सतगुरु महाराज की जय। आनंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गनिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। परमादरणीय गीता प्रेमी महानुभाव, तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से हम एक गीता के शैली से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग श्रवण कर रहे हैं, जो उपनिषद का सार है, संपूर्ण धर्म ग्रंथों का सार है। उसमें भी तारतम्य के विवेचन से और इसमें रस भरने के प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है दूसरा अध्याय, सांख्य योग। एक चित्रकार नक्शा बनाता है कैनवस में और नजदीक से जाकर के वो उतना उद्योपांत नहीं देख पाता है, तो क्या करता है कि वो थोड़ा दूर में जाकर के फिर अपने कैनवस में रंग भरता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रूपी कैनवस में स्थित प्रज्ञा का लक्षण भर रहा है, कि एक नक्शा बना रहा है। जैसे तारतम्य सिलेबस में हम परब्रह्म परमात्मा ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला इंद्रावती रूपी हृदय, इंद्रावती आत्मा के हृदय रूपी कैनवस में उतार दिए और राजी महाराज इंद्रावती के हृदय में परम धाम का, इंद्रावती हृदय में परम धाम का कैनवस देखते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट करके ब्रह्मात्माओं के हृदय में उसका रिफ्लेक्शन देते हैं। तो ब्रह्मात्मा इंद्रावती के हृदय के कैनवस में देखते हैं। ऐसे ही अर्जुन के हृदय रूपी कैनवस में एक चित्रकार रंग भर रहे हैं वहां पर। इसी तरह का लक्षण कैसा होता है? जिनकी बुद्धि एक जगह स्थिर हो, बैलेंस में हो, ये बुद्धि धरती में क्या नहीं कर सकता। ऐसा लक्षण सुन करके हमें आनंद आ रहा है कि वही चीज को आनंद अनुभव करते गए। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने स्थित प्रज्ञा लक्षण होने का, जो श्लोक नंबर 58 में हम होके गए, जहां पर यदा संहरते चायम कुर्मो अंगनिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में कच्छप का उदाहरण दे करके हमने
बहुत ही आसान कर दिया समझने के लिए कि हाँ, उदाहरण बहुत बढ़िया है। कुछ खतरा आया तो कच्छप अपने गुणांग इंद्रियों को, अपने पूंछ को और अपने हेड को, अपने पैर को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है। इससे साधक की यात्रा बहुत सुगम कर दिया कि सामने जाते हम तो साधक हैं। आपने देखा महामती प्राणनाथ जी जब परमधाम की चितौनी में जब ध्यान में लग गए तो कोई रास्ता में कोई मिले तो मुख मोड़ के निकलते थे। उसी जगह में हम सामने वालों को बुला बुला करके उसका भी ध्यान डिस्टर्ब कर देते और हम अपना भी बिगाड़ते। बंदर अपना घर भी नहीं मैदान बनाता है, दूसरों को भी तोड़ देता है। ये मंकी नेचर हमारा माइंड का है। तो इसमें इस उदाहरण से या श्री कृष्ण की गीता के सत्संग से हम साधक को बहुत दूरदर्शिता मिली। और तारतम्य गीता प्रवचन में तारतम्य के अवतार सतगुरु प्राणनाथ जी के रहनी को भी हमें आत्मसात करने को मिला। अच्छा, सतगुरु तो पूरा वेद शास्त्र उपनिषद के मर्मज्ञ थे। तो उन्होंने अपने जमाने में 34 साल जब उन्होंने तारतम्य का प्रवचन शुरू किए, परमधाम जाहिर करने की बात की, तो उन्होंने किस तरह से सुंदर साथ को, इंद्रावती आत्मा को तरीका बताए, उसको भी हम यहाँ पर सदगुरु का शास्त्रीय पक्ष को अनुभव कर सकते हैं। हमारी बात अलग है, हमको तो अब शास्त्र परमधाम मिल गया पर करके हम हमारा जंपिंग ऐसा है कि हम बस कभी कभार तो ऐसा लगता है कि नींबू दूध में डाल दिया, शरबत बनाना था दूध में डाल करके बिगाड़ दिया दूध भी। ऐसा ना हो। तो ये स्थिति ऐसी है कि साधक चल रहा है तो कछुआ गुनाहों को खींच रहा है। तो इसमें क्या है कि गुनाह खींचने का मतलब कि सब खींच खांच के जंगल जाना ऐसा नहीं, घर परिवार में ही है। तो इस उदाहरण और ब्रह्ममुनियों को लक्षण को आत्मसात करने पर ऐसा होता है। सदगुरु महाराज गंगा जी भाई के घर में थे, पारिवारिक जो व्यवस्था उनकी है, लेकिन आसक्ति नहीं है। मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा मेरी मंदिर में ही है, घर व्यवहार में, लेकिन आसक्ति नहीं है। अपने गुणांग इंद्रियों को उससे हटाए। ऐसे अवस्था में क्या है, श्रृंगार होता है लेकिन भोग बुद्धि नहीं होती है, मतलब ऐसी अवस्था है। पूर्वजनी का वो करो या प्रारब्ध से बोलो, जैसी भी है, धन संपत्ति होता है, ऐसी बात नहीं कि लेकिन धन संपत्ति के प्रति आसक्ति, ममता नहीं होती है। ये ऐसा स्थिति, हृदय, अपने हृदय को अपने हृदय के कैनवस में नक्शा बनाना है। बड़ा कंपनी चल रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था चल रहा है, आश्रम चल रहा है, घर व्यवहार कंपनी सब चलता है, लेकिन ये साधक जीवन के उसे अभिमान नहीं रहता है। जैसे गुरुजी मंगलदास जी का हमने सेंटेंस कहा था कि ये कौन संभालेगा, जिन्होंने बनाया वो संभालेगा। एक प्रकार का अंदर से डिटैचमेंट दिखता है। तो ये तरीका अपने हृदय में इसी उदाहरण के साथ, और आगे जाकर के कहा कि श्लोक नंबर 59 में कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो इंद्रियों को विषय से हटाने
तो तरीका आ गया कच्छप के दृष्टांत से। लेकिन इतने में, लेकिन टॉपिक है स्थित प्रज्ञ लक्षण, एक सिद्ध पुरुष, एक कंप्लीटनेस। तो वो चीज जो है कि गुणांग इंद्र हटाने से ही स्थित प्रज्ञ लक्षण नहीं होते, विषय से हटाने से ही उन हटे हुए ब्रह्मा, वो हटे हुए उन इंद्रियों को एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर। एक दूसरी बात, ये गुणांग इंद्रियां परमात्मा से मिला हुआ, ये उनको जानने के लिए मिला हुआ है। अज्ञान में क्या हुआ, उसको लेकर के संसार भोगने लगे। अब ज्ञानी क्या कर रहा है, मतलब साधक क्या कर, उसको हटा तो रहा है, तो हटा करके अगर सही जगह प्रयोग नहीं हुआ तो फिर योग भ्रष्ट होने का भी संभावना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस 59 श्लोक में बहुत गहराई से गाइड कर रहे हैं कि अर्जुन, इससे क्या होता है कि निराहारस्य देहिनः विषयः विनिवर्तन्ते। निराहारस्य देहिनः, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले निराहारस्य, वो देहिनः पुरुष के विषया विनिवर्तन्ते, विषय से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली रसवर्जम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रसवर्जम। रसवर्जम, वर्जम मतलब वर्जित, रस को वर्जित नहीं हुआ है, मतलब रस जिंदा है। हाउ टू रिकॉग्नाइज सच स्टेट इन आवर माइंड, वो ऐसा है जैसे डायबिटीज वाला, डायबिटीज का रोगी जो है वो मिठाई नहीं खाएगा, वो मिठाई नहीं खाना है उसको, वो छोड़ दिया मिठाई खाना, नहीं मैं मीठा नहीं लेता हूं, मीठा नहीं लेता हूं मैं, डायबिटीज के कारण। डायबिटीज ठीक हो जाए फिर चलेगा। ओ मीठा त्याग दिया है, ठीक है, मीठा त्याग दिया है, गुणांग इंद्रियों खींच लिया मीठा से, लेकिन मौका मिलने पर फिर खाएगा। वो रस वर्जम नहीं हुआ है, वो मीठा से संन्यास नहीं है उसका, रोग के कारण वो नहीं खा रहा है, इसको त्यागी नहीं बोलते हैं। यहाँ रस को ही त्यागना है, परम धाम को प्राप्त करना है तो संसार से रसवर्जम। इसीलिए सदगुरु महाराज ने घर छोड़ छाड़ के लगे रसवर्जम। इसीलिए प्राण जी महाप्रभु ने उतार घटाइया, खाली शरीर को उतना ही ताकत दिया जितने से वो भजन भक्ति कर सके। तो ध्यान से देखा तो फिर वो रस तो जाकर के फूलबाई के आभूषण में जाके बैठ गया, उसको भी उठा कर ले सदगुरु के पास दिया, रख दिया रसवर्जम। इसी श्लोक में रसवर्जम मतलब आसक्ति निवृत्त नहीं होता है, तो क्या किया जाए, इसी प्रज्ञा लक्षण। अब क्या किया जाए, बोले वो गुणांग इंद्रियों को वहां से हटा दिया ना, उसको परम दृष्टवा रसा अपि निवर्तते, वो जो रस भी निवर्तते वो हट जाएगा यदि परम दृष्टवा, परब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार किया, उस गुणांग इंद्रियों को परमात्मा में डुबाया, परमात्मा प्रेम में डुबाया था, वो रस भी उसका क्या होता है, वो रस जो एक बीज बैठा हुआ है, जो मोह बैठा हुआ है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि पत्थर तो नहीं ना हमारा दिल, उसको ट्रांजैक्शन तो है, आत्मा का चेतन जो है वो तो लिविंग थिंग है ना,
वो तो कहीं ना कहीं वो चैतन्यता का काम तो करेगा। इसलिए महाचैतन्य परमात्मा से जुड़ा देना है उसको। रसः अपि अस्य, ऐसे साधक पुरुष का जब परम दृष्ट्वा आदित्य चतुर्वेदान, आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा ब्रह्म तत्व न जानाति दर्विपाकर संयथा, वो ब्रह्म तत्व न जानाती होने से गुणांग इंद्रिय फिर माया में जाएगी। उसके बाद फिर पुनर्जन्म कन्फर्म। इस चीज को हम मनन करते हैं। यह इसलिए बोला तो ये रसावर्जम के ऊपर और थोड़ा सा सुंदर सा कंसंट्रेशन करना है अपने को, या थोड़ा जंपिंग करने को आत्मसाक्षी नहीं दे रहा है हमें। इस चीज को लोकेशन अपने साधन संपन्न जीवन में, गुणांग इंद्रियों में हमको ये ढूंढना है। गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी में हमने सुना है कि वो धूप ग्रहण करते थे और धूप का रस और एक मुट्ठी चना गुफाओं में रहते थे। ऐसा क्यों किए? वो सीरियस साधक का लक्षण है। हमें तो हम धर्म प्रचारक, हम जो आसन में विराजमान हैं, ये रसवर्जम वाला बहुत गहरा अर्थ लग रहा है। हम प्रचारक तो होकर के निकले हुए, उपदेश भी करते हैं। वो पंडित जी ने बोला था लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो पत्नी ने नहीं बनाई, भोजन में स्वाद नहीं आया, तो पत्नी को डांट पड़ी। पत्नी ने कहा स्वाद शायद लहसुन प्याज नहीं डाला होगा इसीलिए। क्यों नहीं डाली? आपने तो बोला था ऊपर आसन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अरे वो तो किताब में लिखा हुआ नहीं खाना चाहिए। ये रसवर्जम, या रस वर्जित नहीं हुआ है। इसीलिए धनी ने कहीं कहीं रात में आए रहने के दिन, इसीलिए कहा कितने सारे रहनी में उतार, कितने सारे पॉइंट्स हम साधकों को, सुंदर साथ को रहनी में उतारना होगा। आप होमवर्क देखिए तो अपना, मंदिर बनाने से परम धाम जाएंगे, पारायण के सब जाएंगे। हमने अपने गुणांग इंद्रियों को रसवर्जम, गुणांग में क्या क्या रस है, तृष्णा चीज कहाँ कहाँ लटका हुआ, इस चीज को ध्यान दिए हमने। क्यों ध्यान नहीं लग रहा अपने परात्म में? हम परात्म में क्यों उठ नहीं सक रहे हैं? गुणांग इंद्रियों में भारी रस लगा हुआ है, बहुत ज्यादा स्वाद आता है इसको। इसीलिए निराहारस्य बोले हुए हैं। तो आहार रहित होने का मतलब क्या है? विरामी ठीक होने के बाद खाऊंगा, व्यवस्था ठीक होने के बाद करूंगा। शादी नहीं किए अभी, थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए और थोड़ा पैसा कमा दिया जाए, फिर देखा जाए। कोई गुणांग इंद्रिय माया के बिना खाली नहीं। आत्मा साधन को भी व्यवस्था बना रखे। हमारा गुणांग इंद्रिय की बात कर रहे हैं। ये कब उस ब्रह्मानंद रस, ये गुणांग इंद्रिय टपकेगा, ये मन कब इस रस स्वादन करेगा? मतलब फुर्सत नहीं उसको। वो रस इतने गहराई से चिपका हुआ है, कहने मात्र के लिए ये ऊपर ऊपर चाल चल रहा है। ऐसा हो सकता है। मतलब ध्यान दें हम अपने को कि बहुत गहरी बात है। श्लोक नंबर 59 हमारे वाणी तातम वाणी में इसको बार प्राण ने, इसीलिए वो बार बार हवे पहला मोह जलने कहूँ बात, हवे पहला मोह जलने ते तो दुख रूप दाव नल बले के भात, तेनी के डिली कहूँ विख्यात। हमने तो पता नहीं, हम तो ये सब माया के सृष्टि में नहीं आते ना, हम तो परम धाम है करके ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि क्या हो गया। क्यों इतना बारीकी से साधन को हम नहीं याद कर रहे हैं?
कहीं से कहीं गलती तो नहीं, एक बार फिर रूट इस बार एक बार फिर रास से फिर शुरू करें, 2 बार 3 बार और जाएं। क्यों प्राणा जी बार बार इस चीज को? तो गीता ने प्रमाण कर रहा है कि देखिए, गुणांग इंद्रिय जो खींचने से, घर से निकल करके मंदिर में आने से थोड़ा बहुत निवृत्त हो गया है, लेकिन घर तेरा ज्यादा बन तेरा मुख, बन तेरा ज्यादा घर तेरा मुख हो सकता है। इसलिए वाकई में परम धाम का ब्रह्मानंद रस पीने वाले साधक कितने हैं? राज जी के हृदय का रस पीने वाले कितने हैं? ऐसे ही 12,000। कुछ कारण तो होगा इस नंबरिंग में भी। तो अंदर से रस बनी बनाओ रहता है, इसीलिए हम चूक जाते हैं। इसलिए मौसम मिलने पर फिर वो, मैंने पेड़ का उदाहरण दिया था ना, मौसम मिलने पर आ जाता है। ऐसे ही हमारा गुण अंग इंद्रिय एकांत में शांत रहता है। जब इसको ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है कि उसको पुराना बना हुआ रस फिर उभर आता है। हालांकि हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। गुरुजी मंगलदास जी के पास एक ओल्ड मैन आया, 96 ईयर्स ओल्ड करीब था उस समय। गुरुजी लगभग 70-75 एज, बहुत पुरानी बात है। तो 96 ईयर्स ओल्ड मैन इधर राजस्थान तरफ के था। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए करके कहा। गुरुजी ने बोला, आप इतना वृद्ध व्यक्ति हमें आशीर्वाद मांग रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दो। तो थोड़ी दलाली चली। तो गुरुजी ने पूछा, क्यों आज चाहिए आशीर्वाद आपको? तो बोलते वो धान का मिल 7-8 साल से बंद है, वो चलाना है, आपका आशीर्वाद मिले तो। गुरुजी ने बोला कि इस उम्र में धान के मिल की बात कर रहे हो, अब सब छोड़ने का समय हो गया है, सब छोड़ दो। तो उस ओल्ड मैन ने कहा, गुरुजी मन से तो कब पहले छोड़ दिया, लेकिन दिल से नहीं छोड़ा जा रहा है। ये है रसवर्जम। हमें ऐसा ऐसा तो कितने काय भरा हुआ है गुणांग इंद्रिय में, तो दिल से नहीं छोड़ा जाता है। वेदांत ने जो रस्सी के ऊपर सर्प का आभास जो बोला ना, वो दृष्टांत का शास्त्र में है। ये इसी जगह के लिए बहुत काम आता है, ब्रह्मा निरूपण के लिए नहीं। मतलब हमारे तरफ से नजर ऐसा हो कि जैसे रस्सी में सर्प है ही नहीं, है ना। इसी तरह हमारे हृदय में गुण अंग इंद्रियों के अंदर ये भ्रमित रस स्वादन करने वाला क्वालिटी ही न हो, तो शाश्वतता का अनुभव करेगा। अब इसको भ्रम है, यहीं पर है, यहीं पर ऐसा घूम रहा है। ये डिसीजन तो उसको मिला हुआ है, लेकिन मतलब उसको ज्ञान तो मिला हुआ है, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है गुण अंग इंद्रियों में। इसीलिए इसका रस, यहाँ रस है, यहाँ रस है, अभी तक इसने निर्णय नहीं लिया है। मैं अपने थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूँ। गुरुजी मंगलदास जी के पास से उनका उपदेश और उनका मतलब ज्ञान, महाराज कृष्णदास जी का उनका सत्संग, गुरुजी मोहन प्रियचार्य जी का प्रवचन, इन सभी संतों का आशीर्वाद तो अपने अंदर है। उससे उनके साथ उठना बैठना खाना तो सत्संग का असर तो करेगा। तो इधर पढ़ाई भी हो रही है, कॉलेज भी जा रहे हैं, सब कुछ है। हृदय ने निर्णय ले चुका है कि करना हमको यही है। गुरुजी ने दिखाया मार्ग, चौपाई का मार्ग और वितक का मार्ग, धर्म प्रचार करना तो यही है। तो कम से कम धर्म प्रचार का टोटल डेडिकेटेड मेंबर बनने के लिए शादी करना, ये संसार बैठाना, ये हृदय में नहीं है।
लेकिन 1983 आसपास, 87 के आसपास के हैं, तो उस हिल स्टेशन में और सुंदर साथ के बीच में सभी का तो यही हिसाब रहता है कि घर में लड़की बढ़ रही होती है तो कुटुंब ढूंढने का ऐसा तो रहता है। तो सुंदर साथ आया जाया करते थे मंदिर में, तो इनडायरेक्ट पूछा करते थे। मुझे मालूम है कि ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन एक वो तो आप जीवन में क्या विचार है, शादी करने के विचार है कि नहीं, ऐसे पूछते थे। तो अपने डिसीजन है मालूम कि क्या करना है, देखते हैं अब, अभी तो है, समय है, वैसा वैसा मैं बोल देता था। तो उससे उन लोगों को हृदय में लगता था, हाँ ये आदमी का विचार अभी तक तो है। अब ये घर जाते थे और घर में जाकर के आपका एक लड़का है, हमने सुनने में आया, तो करके माँ से भैया से बात करते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा है, 5 एकड़ जमीन है, ये है, 5 लाख रुपए बैंक में लड़की के नाम पर, ये वो सब उनका व्यवस्था वो प्रलोभन दिखाते हैं। तो माँ दी और भैया जी बोलते हैं वो तो बहुत समय से गुरु जी के साथ रहता है, हमारे उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं, उसका सेल्फ डिसीजन है, या तो गुरुजनों को डिसीजन लेगा, वो हमारा डिसीजन है। तो नाराज होते थे लोग, आपने जन्म दिया है, आपने पढ़ाया है, तो फिर आपको डिसीजन देना चाहिए, ऐसा भी लोग बोलते थे। फिर भैया का मैसेज आता था कि ऐसा ऐसा मैसेज आया है, तो मैं हंसता था। तो और मंदिर में लोग आते थे और पूछते हैं कि कौन कौन है मंदिर में, ऐसा वैसा, फलना है फलना, हम हैं, आप क्या करते हैं, बस हम कॉलेज पढ़ जाते हैं। अच्छा, घर में कोई नहीं है, मतलब आपका कोई माँ बाप? कोई नहीं, हम तो छोटे से ही आश्रम में है। तो उतना बोलने के बाद वो नीचे अटैची पड़ा हुआ है, लेके आओ ना, बोलते हैं। तो अटैची पड़ा हुआ लेके आने के लिए इतना इंटरव्यू क्यों लेने का? तो फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने अप्रोच। कोई आते थे और से तो कौन कौन है, आप क्या करते हैं, हम तो पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? घर में पिताजी ओवरसेयर हैं, माँ हाई स्कूल के प्रिंसिपल है, एक भैया डॉक्टर है, एक भैया इंजीनियर है, और दीदी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो भी ऐसे बोल देता था। तो अलग ही नजर से देखते हैं। फिर आप मंदिर में क्यों बैठे? फिर मंदिर में तो लूला पांगाला रहते, मंदिर में क्यों रहते? लूला पांगाला, मंदिर में हम सेवा करने के लिए बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई है क्या? वो नीचे अटेरी पड़ा था, ले आना था। जब सेवा करने बैठे में फिर नहीं लगाते हैं, नहीं बोलते हैं दूसरों को बुलाओ, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है ये, मानसिकता। तो मैंने फिर चेंज कर दिया वो सिस्टम को। हम कोई नहीं है ऐसा, मतलब बहुत, हम बहुत धनाढ्य हैं, एकदम ब्रिलियंट परिवार में है। तो लोगों का दिमाग फिसल गया, बोलना ही तो है, क्या जाता है। तो जब लोग इस तरह से आकर के मुझे अप्रोच करने लगे कि पढ़ी लिखी लड़की है, ये है वो है, मैं देखा जाएगा, अभी टाइम नहीं है ऐसा। तो प्रत्येक इन एवरी 2 months लोग स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, एवरी 2 months, कभी घर के बहाने, घर कुछ के बहाने। तो मैंने तो मन में डिसीजन ले चुका हूं, मैं तो गुरुजी का काम करना है, मेरे संन्यास जीवन जीना है। अब मैंने रियलाइज किया, मैंने स्वयं फीडबैक देखा अपना कि क्यों लोग मुझे इतना हिम्मत के साथ, हाउ डेयर यू पीपल टॉक टू मी लाइक दैट। अब मेरे हृदय से थोड़ा सा एक गुस्सा भी अंदर से आया कि फिर मैंने पाया, मेरे ही गलती पाया मुझे। तो तूने, जब तेरे हृदय में डिसीजन है कि तू पक्का गुरुजी मंगलदास जी के रूट में तू चलने का तेरा डिसीजन है, तो फिर लोगों के पास क्यों भ्रम पैदा कर देता है कि देखेंगे, अभी तो टाइम है, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो फिक्स डिसीजन क्यों नहीं देता है तू अपने, इसमें तेरा क्या है? तो मैंने फिर आत्मसात किया, बहुत गौर, जब मैं माइंड को पढ़ा, मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग माई माइंड, व्हाट इज देयर इन माई माइंड। तो माइंड की गहराई में जाकर के देखा, तो उसको पूर्वाग्रह है,
अभी तो मैं बोल दूं, बाद में अपने से गलती हो गई तो अभी तो मैं बोल दूं कि हम तो सन्यासी हैं, हम तो गुरु जी का काम कर रहे हैं, तुमने कैसे हमको ऐसा बोल दूं सपोज, तो फिर बाद में अगर मैं क्योंकि चौपाई आती है, मायाची आती, बलवंती, उपनिषद मूलाधानी था कि कहीं मैं फिर फंस गया तो फिर लोग वो भी फंस गई, ऐसे फंसाई थी कि जो पहले इतनी अच्छी अच्छी लड़की देख रहा था कौन से मूर्ख के साथ फंस गया। तो फिर लोग तो पहले इतनी अच्छी दिखाया था तो करके लोग फिर मुझे ऊपर नेपाली में कहते खुचिंग मचाएंगे फिर। अभी मिल गया करके, इसीलिए तो मेरा माइंड के कोने में मुझे वो मिला, अच्छा रसवर्जम नहीं हुआ है। ये जो विषया विनिवर्तन थे, गुरुजनों के पास बैठ करके विषय तो शरीर तो हट गया, मन को भी हटाया, लेकिन वो रसवर्जम अंदर बैठा हुआ है, वो चांस देख रहा है कि कहीं ऐसा हुआ, तो इसलिए उसके लिए जगह रखा। नहीं, मैंने डिसीजन नहीं लिया था, ऐसा मैंने बोला था, बाद में देखेंगे बोला था, अब वही हुआ करके ये एक दरवाजा रखा हुआ है माया में जाने के लिए। तब मुझे पता चला, अच्छा तू कल्प्रिट माइंड इतना जगह बना के रखता है तू। अब मैंने बस्ट आउट करने लगा, कोई आगे पूछे तो आप, मैंने सीधा सीधा बोलने लगा कि हाउ यू डेयर टू टॉक मी लाइक दैट, यू डोंट सी माय कंपनी, आई एम वॉकिंग विथ होम। मैंने जो भेष लेके बैठा हूं, मैं गुरु के पास बोलता हूं, तुमने मेरे साथ आके क्या मेरा ऐसा वृत्ति लगा तुमको? बोलो फिर। नहीं ऐसे तो नहीं, हम ऐसा आपको पूछ रहे हैं। नो, नेवर अप्रोच मी इन दैट वे। मैं स्ट्रिक्टली रोरिंग सेंस में बोलने लगा। फिर उस आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के पश्चात सारा हल्ला हो गया, उसके पास तो जाना नहीं। फिर नोबडी केम इन, नोबडी डेयर्ड टू कम टू मी। ये एक प्रकार से मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, रसवर्जम रसोप्यसा। उसके बाद मैं बहुत वो डिसीजन के बाद मैं बहुत बाहर निकला, तो अंदर में कन्फर्म होने के कारण फिर मुझे न डायरेक्ट पीपल को अप्रोच किए इन दिस एस्पेक्ट ना, आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस चीज को जो मैंने अनुभव किया कि यहां अब मुझे फिर कोई तंग नहीं किया, मतलब, और माइंड में कंफर्म हो गया कि अब तो भोगना शुरू किया ना, अब देखता गलती, अब कर तो गलती, अब लोग क्या बोलेंगे तेरे को। तो जो अंदर था वो निकाल दिया मैंने, तो फिर सरल पड़ गया। तो दोनों तरफ है, एक रसवर्जम को स्वयं डिसीजन भी होना चाहिए और उसको धारदार रखता है। इस चीज को मैंने एक बार और पहले, मैंने जब सांदीपनी में मैं था और मेरे पास 500 रुपये था, 500 रुपये था, और आश्रम का नियम था सांदीपनी बम्बई का कि एनी मिस्टेक, मतलब आश्रम से निकालना हो तो विदिन 24 आवर्स पैकिंग करना है, ये डिक्लेरेशन है। तो मैं एकदम फुल्ली सीरियस स्टूडेंट हूं, फिर भी अंदर में गलती हो गया, तो 500 रुपये ही अपने स्थान में जाऊं। अपना तो है, कुछ मंगलदास जी के शिष्य हूं, परमधाम कालिंगपुंग अपना घर है, सब कुछ है, वहां भी नहीं तो वहां है, वहां भी नहीं तो वहां है, अपने स्थान में जाऊंगा, यहीं पर बैठने का क्या है। मन बहुत, उसके लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए, उसके लिए कोई बाउंड्री दीवार नहीं चाहिए, उसको भागना बहुत। तो वो जिस टॉपिक में, जिस वेदांत के ऊपर उसको टीचिंग दिया जा रहा है, उसके ऊपर ओनली 50-60% इन्वॉल्वमेंट है। 40% क्या कहता है ये कि आनंद ले, मजा ले, कुछ अगर हो गया तो क्या है, निकाल दिया तो अपना है, तेरा आश्रम, तेरा अपना सिद्धांत, अपना धर्म है, अपना है, 500 रुपये आई, बस ट्रेन में बैठ के चले जाएगा। उसको फुल्ली मेरा कुछ नहीं है करके ताना मुना छोड़ के बैठता नहीं है ये। फिर जब आत्मसात, जब उसके ऊपर और गहराई से जब जाने लगा, रसवर्जम बैठा हुआ है उसको, कि पुराना पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, रसवर्जम नहीं हुआ है, मतलब उसका स्वाद बैठा हुआ है।
तो हमने धीरे ऐसे ही गीता का ही वहां पर अभ्यास है। फिर जा करके मैंने अच्छा आकुल्ली काम ली, अपने आप गया और 500 रुपये लेके गया, लाइब्रेरी में सब किताब खरीद लिए और सभी पैसा किताब खरीद लेकर के एक पैसा भी हमने नहीं रखा और वो किताब ला करके रखा। उसके बाद ध्यान में बैठा, अब जा तो भाग तो अब क्या पैदल जाएगा हैं? 2000 किलोमीटर अब पैदल जाएगा? कौन देगा तेरे को बॉम्बे सिटी में पैसा? चुपचाप बैठ और पढ़। जब नियम को पालन करना ही नहीं है तो तेरे को फिर क्यों आया? जब नियम में बैठेगा तो कोई निकालेगा तेरे को? 2.5 years कोर्स कंप्लीट होगा। बस अपने आप को डांटना सब शुरू किया तो फिर शांत हो गए। वो 500 रुपये गया ना तो बैठा। देखिए बाहर का लोग हमें पढ़ नहीं सकते हैं। धर्म शिक्षा से तारतम्य बनाने से हमें अपने को ही खुद पढ़ना होगा। कोई बाहर का पढ़ करके लेबल नहीं कर सकता है अपने को। हमें अपने लेबलिंग खुद करना पड़ेगा इन धर्मशास्त्रों का, ऋषियों का, प्राणजवानी का लाइट में हमने उस प्रकाश से हम खुद को देखना होगा। मेरे में रसबर्जम है कि नहीं? तो ये रस बुद्धि जो है ना, हाँ, तो अब इसको रसवर्जम, रस वर्जित न होने के कारण ये साधक सिरे साधक है लेकिन स्थित प्रज्ञा नहीं है। अब स्थित प्रज्ञा होने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी गुणांग इंद्रियों को परमात्मा में डुबो देना चाहिए ताकि संसार का भान ही न हो। उसको बोलते हैं, वो बुद्धि प्रज्ञा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के एक बार दिव्य परम धाम में परिक्रमा होने का जो प्रसंग आता है साधना में, तो डूब गया एक बार ऐसा। तो ये अपने हृदय के अंदर रस बुद्धि को ढूंढना होगा। उसी के कारण क्या होता है? राग भी उसी से उत्पन्न होता है, दोष भी उसी से उत्पन्न होता है, क्योंकि उस चीज को मुझे इतना प्रलोभन है कि मुझे इतना उस चाहिए चाहिए चाहिए, ये आग्रह है। वो आग्रह अगर पूरा हो गया तो लोभ बढ़ जाएगा और आग्रह में बाधा पहुंचा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बस यही नरक का द्वार है। ये हमारा हृदय पटल में। तो रस बुद्धि को रसवर्जम हटाने का है कुछ हमारे में नस कहीं है ऐसा एग्जाम्पल हमारे अंदर, मतलब उस चीज में अपने मन बुद्धि न लगे, ऐसा मतलब उससे हमारे हट जाए, ऐसा है। मुझे सपना में घड़ी पहनने की इच्छा हुई, घड़ी मिली सपना में, मैं जग गया तो घड़ी नहीं थी। सपना में तो था लेकिन जगने बाद नहीं रहा। अब इसके ऊपर मैं रोते चिल्लाते हिनूं चलूं, लोग पूछेंगे मेरे को क्यों रो रहे हो? नहीं वो गाड़ी थी सपना में, वो चली गई ऐसा। तो लोग क्या बोलेंगे? मुझे नादान बोलेंगे। कहने मतलब सपना के घड़ी में आपका रस है, आसक्ति है, ममता है। हम अपने मन को ढूंढे, मन को देख रहे हैं, मन को जगा रहे हैं। मन ने उसको पकड़ के बैठा कि सपना थोड़ी देर असर किया होगा, सपना अच्छा, चलो सपना। तो वो रस वर्जम हुआ कि नहीं हुआ? मतलब as far as dream is concerned, our mind is totally educated. He knows better it is dream. उसके ऊपर रोना तड़पना, मन का उलझना और बार बार उसी को वापस देखना, उसमें समय बर्बाद नहीं करेगा मन। तो देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताल सातों देखिया जागया हो गया तो सुंदर सा। जब पूछे हमारा मन फिर इसमें क्यों उलझा रहा हुआ? इसलिए चौपाई मौखिक है, कार्य माया का है, ऐसा हो सकता है। मैं साधक के विषय में बोल रहा हूँ, आम जनता के लिए फिट नहीं भी खा रहा होगा।
जो इस रास्ता में चल रहे हैं उनके लिए, जिनको फिल्टर करते करते जो आए हैं, हमें अपने को देखना है कि रसवर्जम कहाँ तक काम कर रहा है, रस बुद्धि है कि नहीं, स्वाद है कि नहीं भोजन में, यात्रा में। मोस्टली तो हमारा साधक को भोजन में ही ज्यादा, और भोजन और सुविधाजनक इन्वायरमेंट, इसमें साधक उलझे हुए हैं, परिश्रम करना नहीं जानते। मतलब मैं अपने प्रशिक्षण केंद्र भी संचालन किया हुआ 22 वर्ष हो गया है। जो मैंने कोर्स के टाइम में 3 साल तक मैंने उन लोगों को मतलब प्यार मोहब्बत जो है अपने जगह में है, लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशन में भी अब वेशभूषा से लेकर के सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का 3 वर्ष तक आदत डाला हुआ है कि 3 बजे उठना और स्वाध्याय करना, फिर 4 साढ़े 4 से क्लासेस करना, ब्रह्म चिंतन कराना, 3 वर्ष तक करवाए। जस्ट कोर्स खत्म, फिर 8 बजे उठना शुरू। और हमने मरीच पानी ही दे, उकाला ही दे, गुरुजी मंगलदास जी ने उकाला का ही रेफर करते थे, उन्होंने चाय हमको छुड़ाए थे, इसलिए हमने आज भी चाय का हम ग्रहण नहीं करते। 1983 में गुरुजी ने जब पन्ना जी हम पहली बार आया तो गुरुजी ने कहा पहली बार गए हो तो तीर्थ तो कुछ परिवर्तन अपने में लाओ। तो गुरुजी ने बहुत चिंता किया, चाय पीते हो? बोले पीता हूँ। चाय छोड़ दो। बोले तब से हम चाय 83 से छोड़ दिया है। और बाद में पता चला कि एक प्रकार के नशा है जो भी है। तो गुरुजी ने कहा पीछे जा करके चाय लॉन्ग रन में क्या होता है, हैबिट बन जाता है ऐसा कि और उसके पास सिर दर्द वगैरह, पेट दर्द वगैरह न पीने से बहुत इसका शरीर में एक छाप छोड़ देता है। जैसे उकाला में ऐसा नहीं होता है, गर्म पानी पिया इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं होती कि न पिए तो सिर दर्द, ऐसा नहीं होता। हालांकि वो भी हमने महसूस किया, इसलिए हम 3 वर्ष तक चाय नहीं पिलाया। उकाला बढ़िया उकाला पिलाया, लेकिन जैसे कोर्स खत्म प्रचार में गए चाय पीना शुरू। रसवर्जम नहीं गया प्रचारक को। इसलिए एक बार मुझे इंटरव्यू लिया था उसने कि कोई पत्रकार ने, आपका 55 स्टूडेंट हैं तो कोई एक ऐसा कि जिसमें जो परिवर्तन आया हो तो उनका कुछ आप नाम देंगे तो हम उनसे अनुभव पूछेंगे आप कैसा लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा एक व्यक्ति का थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसमें। तो करके मैंने बोला था हाँ, तो उसका नाम महेंद्र अधिकारी है। अच्छा वो कहाँ है? बोले वो आपके सामने में बात कर रहा है करके। मैंने बोला मतलब यस आई एम महेंद्र अधिकारी। तो रिपोर्टर यू सरप्राइज। मैंने बोला ठीक है, आपने पूछा था कोई थोड़ा सा परिवर्तन आया है। मैं कौन का कितना परिवर्तन आया है मैं अंदर घुस नहीं सकता, लेकिन मैं मेरे अंदर घुस सकता हूँ। मैंने मुझ में थोड़ा सा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मेरा जो है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो रिपोर्टर ठप हो गया। मतलब तो सुबह उठने की आदत डाली, वो कंटिन्यू कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। जो भी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं उन प्रशिक्षार्थी जो 20-22 वर्ष के साधक जो सीरियस राज्य की वाणी प्रचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आदत को देखें। मैं ओपन स्टेज से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्राण जी ने कहा है तू करे तेरी होता है बेरी। प्राण जी ने कहा कि रे मन भूल नाम हमत, दुनिया देखा तो आप संभाल। और आप सुंदर साथ मतलब प्रचारकों को संबोधन करते करते मैं भी अपने को देख रहा हूं, आप भी अपने को देखो। सीढ़ी चढ़ना है। राज्य की वाणी के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। राज्य की वाणी के सामने सब सखियां हैं, सब आत्मा समुदाय है। यहाँ कोई प्रशिक्षक कोई विद्यार्थी नहीं है। एज अ रूल प्रस्तुति के बर्तन में देखा जाए तो थोड़ा बहुत लेवल लग सकता है। तो ये रसवर्जम साधना के समय में सीरियसली न होने के कारण वो हैबिट नहीं बैठ सका। और पुराना आग्रह जो है, गुणांग जो पुराना रस है, जो 3 साल पहले 4 साल पहले जो पुराना सिस्टम से जो आया था, उसमें परिवर्तन न आने के कारण वो रस फिर खींच के ले गया साधकों को।
इसलिए कि अभी किसी को चाय पिए बिना होता नहीं है, किसी को इतना देर सोए बिना ऐसा होता नहीं। ऐसा कितने को अभी भी मैं देखता हूँ 20-22 वर्ष के अंदर में। यही तो सिस्टम पहले से ऋषियों का भी यही है, इसी में तो सारा उपदेश टिका हुआ है। तो अब हमें होमवर्क अपने हृदय में लिखना है कि उस चीज को हम कितना तक, तो मैं एक दो उदाहरण दिया करता था। हमारे हृदय से उसको रस को हटाने के लिए, हमारे अंदर जो छाप है पुराना, जो हैबिट है जो पुराना, उसमें जड़ से उखाड़ना होगा, तभी जा करके धनी ने मूल मिलावा। संसार में मिले बिना बैठ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने मूल मिलावा दिया। संवाद किए बिना रह नहीं सकते, तो प्रेम संवाद दिया, जिसमें सारा चीज सच्चिदानंद परक है। मूल मिलावा बोलते ही परम धाम सच्चिदानंद परक है। प्रेम संवाद बोलते ही सृष्टि का महाकारण, उस प्रेम की खजाना राज्य के पास से राज, इस की बात है, सब कुछ दिया। वो सारा हमारा गुण अंग इंद्र में जो रस है, जो आग्रह है, उसको उसमें उसी ढांचा में डालना। और हमारा अंतस्करण का चिंतन ऐसा हो कि परमधाम पक्ष छोड़ करके बाकी कोई चिंतन न हो तो भी स्वप्नाभिक माते अपने जो परछाई में जैसा जितना समझ है उतना ही समझ संसार की तरफ हो, तब जाकर के बोल सकते हैं कि हम सर्प की जो कांचुली की बात कर सकते हैं। पके हुए केले के छिलके की भांति जब बात है, अभी तो कच्चे केले की तरह रहा होगा अंतस्करण। इसलिए गीता में कहा रसवर्जम, रस को वर्जम नहीं हुआ है, मतलब रस को रोका नहीं गया है, उसको उड़ाया नहीं, उसको जलाया नहीं गया है, उसको तो रस्सी जल करके राख की जैसे भुना हुआ चना की भांति भांति होना चाहिए। भुना हुआ चना को अब उसका अंकुर नहीं, इसीलिए गुरुजी ने तुम भेज देने वालों को, तो गुरुजी कहा तुम लोगों ने कफन दिया है, अब तुम स्वार्थ के लिए मर गए हो, अब जिंदा रहना हो तो धर्म के लिए जियो। ये है रोस्टेड ग्राम, भुना हुआ चना हृदय में होना चाहिए। मतलब हम सब उसी के प्रयास में हैं और इसका अंकुर है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बाराती जब गए थे तो पहले दिन बाराती, आप बाराती हो, बोलते थे हाँ हम बाराती हैं करके बोले थे, और दूसरे दिन ऑफिस में हेलो बाराती जी करके आए तो हम नाराज हो गए। क्यों बाराती बोला? मैं बाराती हूँ, मैं इसका हाकिम हूँ। नहीं, कल आप बाराती हैं, कल आपने हाँ बोला था इसीलिए हमने बाराती बोला। तो इसका मतलब वो रस, बाराती वाला रस कल था, जब मैं ऑफिस में आया तो बाराती वाला रस गया। तो धाम परम धाम में प्रवेश करते समय संसार के रस को बाराती छोड़े जैसा ही इसको ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन हमें प्रचारक का रस अभी तक है, प्रचारक होने का रस है। इसीलिए तो समिति को संबोधन करते समय निवर्तमान अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, ऐसा बोलने में हमारा थोड़ा सा बोलने, ऐसा संबोधन आया तो हम खुश होंगे या नहीं होंगे अपनी जगह में, लेकिन संबोधन नहीं आया तो हम दुखी होते। इसका मतलब रस टपका हुआ है, रस अभी तक भाई वो भुना हुआ नहीं है। वो ये सारा जो है ना, ये मान मर्यादा है ना, सब हमको परम धाम से दूर करने वाला लक्षण है और कुछ नहीं है। यही माया का भयंकर चाल है। इसीलिए तो कहा, तो घोर नीति में सब कुछ ड्रॉप होता है, ऐसे ड्रॉप करने का ज्ञान से जलाना चाहिए, या धनी को प्रेम में डूब करके सबको भूलना चाहिए। तो ऐसा चाहने वाला गुना अंग इंद्रियों का वृत्ति स्टॉप तो नहीं करता सकते, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते। हम इतने धनी के प्रेम में डूबे राज्य की वाणी से कि संसार का ये जब मान मर्यादा वाला कोई ख्याल ही न रहे, मतलब अंतिम श्वास तक ऐसा होना है। अब उसको जल्दी हो जाए तो जागनिक आनंद और ज्यादा अनुभव करेंगे, लेकिन न अब कहां कितना जागनिक आनंद कितना अनुभव कर सकते हैं, इसके लिए चिंता करना है। खाली प्रणामी होने से, प्रचारक होने से, राज्य की वाणी पूरा करने से हमारा सिद्ध प्रज्ञा लक्षण ब्रह्मश्रेष्ठी का दर्जा नहीं होगा। जब हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे तो इट इज लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो टू रीच परात्म कंसेप्ट। फूल में सुगंध है इसीलिए फूल का इज्जत है, फूल में सुगंध है इसीलिए उसका इज्जत है। ऐसे ही हम संसार में इज्जत चाहते हैं, संसार में मान से सम्मान चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारे जीव में संसार का रस भयंकर छुपा हुआ है। उसको अब फूल से सुगंध को अलग करना कितना मुश्किल है। ऐसे जीव में अज्ञान जो भ्रम भाव बसा हुआ है, इसीलिए प्राण जी ने भूड़ा जीव जाग जेरे क्यों कहा।
इतना कठोर वर्ड क्यों प्रयोग करना पड़ा? उसको हमने आत्मसात नहीं किया इसलिए पाठ कर देते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे ऊपर उसको इंक्वायरी करते हैं, ये बहुत पुराना छाप लेकर के चल रहा है, इसमें ईशक मन का परम धाम का छाप शायद ही मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए तो हम गुना अंग इंद्रियों के रस टपकने के कारण हम संसारी शब्दों का गुलाम है, संसारी रूपों का हम गुलाम है। हमको पता ही नहीं कि हम लगता तो हम मालिक होके चल रहे, लेकिन हम सब गुना अंग इंद्रियों में अगर स्वाद टपका हुआ है, मन में मान सम्मान का अगर भूखा है, तो हम बिल्कुल सर्वेंट हैं, हम माया के नौकर हैं। काम, क्रोध, लोभ, भजन भी गाते, झूठ न छोड़ा ये न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, भजन गाते। तो परमधाम तो छोड़ दिया, बस यही जगह में 10 परात में खड़े हो जाइए। राज जी ने थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दिए हैं, तो रस संसार का भर दिए और वो वर्जन नहीं हो रहा है, वो इन्हें रोका नहीं जा रहा है। वो अब क्या करना है, रसः अपि अस्य, ऐसे स्थित प्रज्ञ जो हैं उन ब्रह्म सृष्टि के, रस अपि परम दृष्टवा निवर्तते, वो भी परम सत्य परमात्मा परम धाम नाम स्वरूप घाम धाम अगर मिल गया श्लोक नंबर 59 में, तो वो रस भी क्या होगा, निवर्तते, वो भी छूटेगा, उससे निवृत्त हो जाएंगे। तब जाकर के उठे के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। तो गीता के अंदर जैसे जाएंगे, शास्त्र वेद के अंदर कर्म योग में वो जो हमारा जो रस है ना, गुण अंग इंद्रियों का कर्म करने की जगह रस है, तो उसको कर्मयोगी क्या करता है, उस कर्म को सेवा में परिवर्तन करके उस रस को, उस आसक्ति को, वो जो गुण को, वो कर्मयोगी जो सेवा में डाल करके उसको निवर्तते कर देता है। ज्ञान जो योग में जाने वाले उस तत्व के अनुभव में उसको रस को डालेगा, यानी उसको ध्यान में, उसके आत्मा चिंतन में वो रस को डुबा देगा, गुणांग इंद्र को वहां पर डुबाने की कोशिश कर, उससे वो बचेगा। और भक्ति योग में परमात्मा प्रति प्रेम और रस आने के कारण वो उधर में उसमें से बचेगा। इस रस अपने आप उसके बाद छूट जाता है। तो धनी ने कहा, देखिए ये वाला शास्त्रीय अप्रोच के बाद मैं प्राणनाथ जी का कंक्लूजन दे रहा हूँ। प्राणनाथ जी ने कहा इसीलिए, ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, आपको चौपाई याद होगा ना, ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, खेला त्यों त्यों होवे दूर। देखना ये रस वर्जन के विषय में, ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, खेल त्यों त्यों हुए दूर, यूं करते छुटिया खेल नजरों, तो रूहें कदम तले हजूर। तब जाकर के रूहें धनी के कदम चले रहेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। इसलिए सनेर सनेर हमें क्या सिखा रहा है, परम धाम का धनी का स्वरूप सागर श्रृंगार जो है। इसीलिए बहुत सारे लोग, हमने साथ साथ कमेंट्री और साथ साथ संतों का, विद्वानों का हमने गीता के इस श्लोक के ऊपर हमने चिंतन किया। सबका यही एक शब्द है कि संसार में गुणांग इंद्रियों में जो संसार का रस लगा, जो लत लगा हुआ है, जो स्वाद लगा हुआ है, कि हे साधकों ये सब क्षणिक है, ये सब झूठा है, ऐसा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने एज अ तारतम वाणी के अध्ययन में बहुत पहले कह दिया है, तो बहुत पहले कह दिया है, फिर भी हमारा मन क्यों इतना वो लगता नहीं कि हमें। मैं एक चौपाई आप लोगों को सुनाता हूँ, यहाँ पर एकदम रेडी रखा हूँ चौपाई। किरंतन ग्रंथा का प्रकरण नंबर 63 में आप सब फैमिलियर हैं। इसमें आता है, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, यूं लगे दुख देन। ये बहुत दुख देन का चौपाई आता है। मैं तातम वाणी के प्रचारकों से भी आग्रह कर रहे हैं, चौपाई थोड़ा निकाल के देखें। लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी चैन, देखिए क्या बोल रहे हैं, सेवा करत सब खेच की, यूं लगे दुख देन, यूं लगे दुख देन, यूं लगे दुख देन। कैसा, देखा देखी ना छूटे, सेवत है दिन रैन, रात दिन सेवा करे लेकिन देखा देखी नहीं छूट रहा है।
खुश बखत होवे खींच में यूं लगे दुख देन, क्यों प्रमोदे न समझे कोई याद अमल ऐसा घेन, क्या मूर्ख क्या समझूं सब ये सब लगे दुख देन। ये प्रकरण आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ पर इतना कुछ भयंकर परमधाम के सेवा करने वाले भी दुख देन क्यों हो रहा है? दूसरों को तो दुख देख नहीं, सामने वाला रियलाइज है तो आपको दुख देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम स्वयं दुखी होंगे। हम स्वयं दुखी होने का कारण यही है कि ये जो गुणांग इंद्रियों में जो परमधाम का प्रेम तो आ गया है, लेकिन वो डब्बा जो बर्तन साफ न होने से वो रस अभी तक टिपका हुआ है। इसीलिए उसको खेचा खेची, ये हावी जावी, धनी को दुख क्यों दे रहे हैं? धनी का दुख इसलिए दे रहे हैं कि हम पूरी तरह उस रस को फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये श्लोक ये जो प्रकरण किरंतन का 63 प्रकरण है, मैं साधकों से अनुरोध करता हूँ कृपया इसको इस श्लोक से मिला करके आप देखना। गीता का इस बहुत सुंदर व्याख्या है इसके ऊपर कि तो यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, अगर ऐसा रस बुद्धि इंद्रियों में अगर बना रहे तो क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः, हमारा मन को हरण कर देगा और हमारा सब बिगाड़ देगा। तो हमारे अंदर तो है ये वाला, जो अभी मैंने कहा, जैसे हम बाथरूम में भी जाते हैं, हालांकि रफ एग्जाम्पल है, फिर ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि हम एक बार बाथरूम संसार में वैसी तरह से रहना है। संसार का ऐसा है कि बाथरूम की तरह, बाथरूम आप न जाओ तो भी नहीं होगा और पूरी तरह बैठ भी तो नहीं बैठोगे। बाथरूम में कौन दिन भर लगा के बैठता है? बाहर निकलने के बाद बाथरूम का ध्यान थोड़ी ना कोई करता है। ऐसे ही संसार में आए गए और धनी ने दिखाई दिए, तो अब हमें ये बाथरूम की तरह संसार में बस काम चलाने के लिए बैठना है और इनका चित्तवृत्ति का सारा खर्च जो है, सारा एनर्जी जो है, धाम स्वरूप लीला में ही चित्तवृत्ति को लौटाना है। मतलब तब हो सकता है शायद रसवर्जम इस तरह के लक्षण का थोड़ा अंदर में आ जाए। तो उन्होंने फिर 61 श्लोक में फिर सॉल्यूशन दिया कि जो तारतम्बानी ने परमधाम दिया हुआ है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आशित मत पर है अर्जुन। अब इसको मैं सरल उपाय बता देता हूं। अब एक काम कर ले, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे पातशाही को जान ले, उसके बाद जो भी कर्म कर मुझे सौंप के कर दे। अब क्या करोगे? ईश्वरत्व बुद्धि से जीव को गाइड कर रहा है। ऐसे ही राजी महाराज ने ऐसा खेल को दिखाया, मांग लिया हम, तो ऐसा खेल दिखाने के पश्चात कहा कि मैंने मेरा धाम दिया ना, बस अब सारा एनर्जी मेरे धाम में लगा ले, तेरा संसार का जो छोटा धाम हट जाएगा, और मैंने मेरा स्वरूप का वर्णन कर दिया ना, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार, तब उसी में डूब जा और संसार का झूठा स्वरूप को जो है तुम्हारे दिल से हट जाएगा। अब थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट तो करना ही होगा। जो इस तरह से पूरा थोड़ा सा चिंतन करके जब रसस्वादन हृदय में आता है, तो जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार। एक कंक्लूजन चौपाई जो निजना में हम जप रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके वापस जाकर वही चौपाई फिर करेंगे तो हृदय में कुछ असर बताता है और दिखाता भी है। जैसे चौपाई तो वही है, लेकिन हम अगर मनन न करें, हमारे यात्रा को अगर एक जगह कुंठित बन के बैठे तो कुआं में पानी तो सरिता की तरह बहते रहना चाहिए, अर्थात अध्ययन करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए, धनी को याद करते जाना। इसलिए तो धनी ने ज्यूं ज्यूं और त्यों त्यों की बात कही है ना। ज्यूं ज्यूं होए अरस नजीक, सेवा से अरस नजीक हो जाए, भक्ति से अरस नजीक हो जाए, गुणांग इंद्रियों को भजन में लगाएं, भक्ति में लगाएं, सुंदर सेवा करें। ऐसे करते ज्यूं ज्यूं अरस होवे अरस नजीक, त्यों त्यों उतने अनुपात में खेल दूर होता जाएगा और समय ऐसा आएगा खेल पूरी तरह चला जाए, जैसे कि चना का भून दिया जाए, जैसे कि सर्प में रस्सी में सर्प नहीं देखेगा, रस्सी दिखाई दे, और रस्सी भी आग लग जाए तो संसार तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब जग गए। तो सारा एनर्जी धनी प्राप्त करने में, सारा एनर्जी राज्य के प्रेम में नाचता उछलता हुआ, तो रहा तो क्या लास्ट में तो प्रेमी प्रेम रहा। ऐसा कुछ अंतस्करण श्रीमती आत्मा के हृदय से हम देख रहे हैं। तो वो तारतम्य के नजरिए से हम गीता को जब देखते हैं तो यहाँ पर
61 श्लोक में आशित मत्परः में प्रश्न पूछा था कि वो किस तरह से रहता है, वो सिद्ध प्रज्ञ। अर्जुन ने पूछा था, भगवान ने कहा युक्त आशित मत्परः तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस अर्थ में देखा जाए तो ब्रह्म सृष्टि जो सदगुरु प्राणनाथ जी के जीवनी, लाला सिंह महाराज के जीवनी, तारतम्य होल्डर वालों के जीवनी, गुरुजी मंगलदास जी के जीवनी देखते हैं तो सही अर्थ में उनका हृदय जो है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और हम अगर उसी रास्ता में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए और हमें भी स्थित प्रज्ञा लक्षण को अपना साथ करते हुए धनी में आशित मत्परः, राज्य के हृदय में विराजमान हो जाए, वो परात्म में विराजमान हो जाए। अब ये जो परम धाम से हमें, ये जो परम धाम के चिंतन से हम माया हमें कैसे बाहर निकालती है, उसके लिए जो 8 स्टेप्स ऑफ डाउनफॉल्स अब यहाँ पर 62-63 श्लोक से ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्ते सुपजायते, इसको भी अब ये जो 2 श्लोक में जो दिया हुआ है, सुंदर शाह जी आग्रह है कि आप प्रकटवाणी खोल लेना और वहां पर गंगा जी भाई को प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज परमधाम की बातें बताते हैं तो गंगा जी भाई कहते, ओहो ये संसार ऐसा है प्रभु, नख अंगुरी को ले जाए तोड़ करके वहां आता है। तो वही यहाँ पे जब ध्यान करोगे तो विषय के ऊपर तो गुणांग इंद्रिय जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सीरियस साधक के लिए बहुत अच्छा मंत्र है ऊपर उठने के लिए और संसार छोड़ने के लिए, जो गंगा जी भाई ने सदगुरु को तारतम्य विजन से जो बताया है। कल इसके विषय में चर्चा करेंगे, प्रकटवाणी भी हाथ में रखेंगे और ध्यायतो विषयान् पुंसा गीता भी हाथ में रखेंगे और एक दूसरे के सपोर्ट होकर के हम अपने के अंदर कितना उजाला फेंक सकते हैं, अपने अंदर कितना उजाला प्रकाश दे सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्लोक नंबर 61 में हमने एंडिंग कर दिया आज के लिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।